having plate area capital A and separation between the plates मतलब distance between the plates it is small d. Therefore volume of the capacitor it is area into बीच का distance. दूसरा हमें कल पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. ये हमने किया था हाफ सी वी स्क्वायर. तो एनर्जी डेंसिटी म्यू it will be energy stored in the capacitor upon volume. तो फॉर्मूला मैंने कल लिखवाया था आपको, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अपॉन वॉल्यूम. पुट करिए वैल्यू. तो क्या आएगा, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन ए इंटू स्मॉल डी. बट ई क्या होता था, ई अपॉन डी. इस रिलेशन को यूज करेंगे तो v की जगह क्या आ जाएगा, ई इंटू डी. ठीक है, तो v की जगह लिखिए e इंटू डी. तो म्यू क्या आ गया, हाफ सी ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी. एक डी से एक डी कट गया. अभिनव और अक्षत गप्पे मारो. तो आपके पास क्या बचा, म्यू इज इक्वल टू हाफ सी ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर डी अपॉन ए. हाफ सी ई स्क्वायर डी अपॉन ए. ओके, बट C is equal to hello. हाँ जी, किस क्लास में? हाँ जी, कोई बात नहीं, हो जाएगी.
आप मुझे ना मेरे इसी नंबर पे ना व्हाट्सएप कर दो हेलो, तो मैं आपको फॉर्म भेज देता हूँ। ठीक है? हाँ जी। बसेस तो अभी चल रही कहाँ नहीं है, अब कन्वर्टी है कहाँ पे? हाँ जी। हम्म। आएगी तो फिर आती थी ना पहले। हम्म। अरे आप मैम मेरे को 11 बजे करोगे, मैं क्लास में होगी ना, क्लास छोड़ के बात कर रहा हूँ। हैं? ठीक, हाँ जी। सी की जगह ए एप्सिलॉन नॉट, तो इस डी से ये डी कट गया, ए से ए कट गया, फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास क्या आया? म्यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। This is the expression for energy density. Next is, what are polar and non-polar dielectrics? पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? स्क्रीन विजिबल है बेटे? क्लियर है सभी को? ब्लर तो नहीं है? सर क्लियर है। ओके गुड। तो सबसे पहले लिखिए, अब पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होंगे क्या? सबसे पहले लिखिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। Non-polar dielectrics. Non-polar dielectrics are those in which center of positive charge in which center of positive charge coincides with center of positive charge coincides with center of negative charge. Like this. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होंगे। अबे चौधरी समझ आ रहा है? यस सर। अबे शेप बना ले यार, क्या लग रहा है तुम? हैं? और रेगुलर क्लास लगाया करो। यस सर। अच्छे स्टूडेंट हो, रेगुलर क्लास लगाओ, ठीक है? और इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में, नेट डाइपोल हमेशा मोमेंट हमेशा 0 होता है। तो राइट डाउन, इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, सॉरी बेटे पोलर नहीं है ये, नॉन पोलर। इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नेट डाइपोल मोमेंट is always 0.
इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दूर दूर हो, तब डाइपोल मोमेंट होता था, जिसको हम लिखते थे 2qa। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हैं, इसलिए कोई डिस्टेंस इनके बीच में है नहीं, a हो गया जीरो, तो p भी क्या हो गया? जीरो। तो नेट डाइपोल मोमेंट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो है इनके केस में जीरो होता है। दूसरा है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दूर दूर होते हैं, ठीक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स, polar dielectrics are those dielectrics in which center of positive charge coincides with center of positive charge coincides with center of negative charge। coincides नहीं आएगा, do not coincide with, do not coincides with, not coincide with। ये कुछ ऐसे होंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दूर दूर होंगे। जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दूर दूर होंगे। ठीक है। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इज नॉट जीरो। इस केस में नॉट जीरो। इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो। एग्जांपल अमोनिया at NH3 C2H5 OH ethyl alcohol etc. Next, very important topic, very important. What is meant by dielectric? What is meant by dielectric polarization? लेकिन when a non-polar dielectric is placed, अविनाश या बदमाश कैमरा ऑन कर, is placed in external electric field E naught,
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ठीक है, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले ली, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक स्लैब ले ली, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कैसा है, नॉन पोलर है, कैसा है, नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर कैसा होता है, जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं, नॉन पोलर मींस इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे होंगे। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, स्क्रीन की तरफ देखिए, मैंने इस स्लैब को एक कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, मतलब इस स्लैब को मैंने किसी बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये एंड जो होगा बैटरी का पॉजिटिव है, तो यहां सारे चार्जेस कौन से आगे, पॉजिटिव आगे, और इस तरफ सारे चार्जेस कौन से आगे, नेगेटिव आगे, ठीक है। अब इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे वो कुछ इस तरह से इकट्ठे थे सारे। अब होगा क्या कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी, तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको ये पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो यहां पे आ जाएंगे इस किनारे पे, और ये पॉजिटिव चार्जेस सारे के सारे नेगेटिव ये अट्रैक्ट करेगा, इधर आ जाएंगे। जिसके कारण इस स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज होती है। बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बाहर वाली ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो ये है, पर इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जिसका नाम होगा ईपी, ठीक है, पर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी देन ई नॉट। ईपी की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी देन ई नॉट। डायग्राम क्लियर है सभी को? यस सर। है ना, कि पहले एक स्लैब ले ली, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और डाइलेक्ट्रिक कैसा है, नॉन पोलर है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे होते हैं, डाइपोल मोमेंट 0 होता है। शिवम लाइट जला ले यार, लाइट चलेगी। अच्छा, कल भी चली गई थी है ना? यस सर। बिजली का बिल दिया है? यस सर, दिया है काम ना? चल रहा है ना यहाँ पे। फिर कैसे जा रही है? चलो कोई बात नहीं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, जिसके कारण इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे थे वो सेपरेट हो गए। सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट की पॉजिटिव इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ गए, और नेगेटिव चार्जेस इधर चले गए, ठीक है, जिसके कारण इस स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो आगे लिखिए, आगे लिखिए, मैंने अभी यही लिखवाया ना, मैंने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, देन center of positive charge, then center of positive charge of molecules of slab, center of positive charge of molecules of slab
starts moving towards negative plate and center of negative charge starts moving towards positive plate. अब इसमें होता है क्या, देखिए ऐसा था, नॉन पोलर था, ऐसा था, ठीक है। जैसे वो चार्जेस जो है, अब जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ को मूव होना स्टार्ट हो गए, जो नेगेटिव चार्जेस थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ को मूव होना स्टार्ट हो गए। ये बिल्कुल ऐसे गोल था, इसकी शेप ऐसे होने लगी कि पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, और ज्यादा स्ट्रेच होगा उसके बाद ये सेपरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव सारे यहां और नेगेटिव सारे यहां। क्लियर अभिनव, अंकित, अंजलि, आंचल, अनामिका, अक्षित, अक्षय, अक्षत, अभिनव गुप्ता और ये अभय चौधरी। क्लियर है सभी को? यस सर। सिंपल है, पहले गोल था, एक रबड़ ले लो जो गोल है उसको आप खींचोगे, ठीक है, खींचने के बाद क्या होगा, वो टूट जाएगा, ठीक है, तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। ड्यू टू दिस these molecules gets stretched, these molecules gets stretched and an electric field EP, an electric field EP is set up inside the dielectric slab. EP is set up inside the dielectric slab in the direction opposite to the applied electric field E naught. This process is called dielectric polarization. अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी है इसको हम बोल देते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। साइड में लिख लो, ईपी को हम बोल देते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे चार्जेस की सेपरेशन हो गई, चार्जेस यहाँ पे है, तो अंदर एक डाइपोल मोमेंट भी प्रोड्यूस होगा, अंदर एक डाइपोल मोमेंट भी प्रोड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड से। अंदर एक डाइपोल मोमेंट भी इंड्यूस होगा, लिखिए इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन applied external electric field. Induced dipole moment depends upon
applied external electric field. Therefore हम ऐसा लिख सकते हैं P is directly proportional to E naught. हेलो, हाँ जी, मॉर्निंग, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, तो काम बता दो साथ में। कोई बात नहीं, 11 बजे के बाद कॉल करना था, क्लास ले रहा हूँ, 11 बजे के बाद कॉल कर लेना, मैं टाइम बता दूंगा कितने बजे होना है ना। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, और वो कांस्टेंट लेंगे हम अल्फा इंटू एप्सिलॉन नॉट, और साथ में लिखना है ई नॉट, इसलिए ध्यान रखना एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट में लिखने में ध्यान रखिए। where alpha is a constant, where alpha is a constant and it is known as atomic or molecular polarizability, atomic or molecular polarizability. And the value of alpha is P upon epsilon naught into E naught. अगर आप इसके यूनिट्स निकालें तो इसके यूनिट्स होते हैं इक्वल टू यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। हाँ भाई अंशुल, वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होते हैं एसआई यूनिट्स में? अंशुल, ये बेटे वॉल्यूम के यूनिट क्या होते हैं एसआई यूनिट्स में? वॉल्यूम के भूल गया? What are the units of volume in SI units? Anyone else? Sir, meter cube. हाँ, तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी के यूनिट भी क्या होंगे? मीटर क्यूब। वेरी गुड रुचिका। तो आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी? तो यू विल से दैट द यूनिट्स आर equal to the units of volume, that is meter cube. Next definition है, what is dielectric constant? What is dielectric constant? Dielectric constant is the ratio of, मैं पहले करवा चुका हूं ये। Dielectric constant is the ratio of force of attraction or repulsion, force of attraction or repulsion between two charges, placed in vacuum,
placed in vacuum to the force or of attraction or repulsion to the force of attraction or repulsion between the same charges placed at same distance in some medium, in some medium, कि हमने दो चार्जेस लिए Q1 Q2, डिस्टेंस इनके बीच का मान लो R है। पहले हमने इनको वैक्यूम में रखा और हमने फोर्स निकाल ली, फिर हमने यही चार्जेस उठाए, डिस्टेंस इनके बीच का सेम रखा और फिर इन चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर रख दिया। ठीक है, फिर से फोर्स निकाल ली, वैक्यूम के अंदर फोर्स उसको एफ वी या एफ नॉट लिख सकते हो, मीडियम के अंदर फोर्स उसको आप एफ एम लिख सकते हो, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं के से, कैपिटल के से, तो कैपिटल के क्या आ जाएगा, एफ वी अपॉन एफ एम। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से भी रिलेटेड होती है, तो ई बी अपॉन ई एम भी लिख सकते हैं, और इसको आप एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। और ये होगा एप्सिलॉन आर, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, so write down what is relative permittivity. Vasudha, what is relative permittivity? Same definition लिखिए अभी, write down same definition. Tomorrow, Vasudha, Yes. आवाज आ रही है? अनामिका ठाकुर, बेटे जो करवा रहे हैं आपने इनको लिखना है प्रॉपरली। आप बुक ले सकते हो, प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स अगर लेना चाहो। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ये बुक आप ले सकते हो, और नोट्स बनाइए और पढ़िए, क्योंकि यही ईयर जो होगा ये आपके कैरियर को डिसाइड करेगा, कल क्या करने जा रहे हो आप।
ठीक है ना। हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पेरेंट्स भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपको अपनी ड्यूटी करनी है। सो बी सीरियस, डोंट बी केयरलेस फॉर यू। ओके, हाँ, तो कल हम करेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी एंड मंडे को यूनिट खत्म हो जाएगा, फर्स्ट यूनिट फिनिश हो जाएगा। ओके, सो पढ़ो, क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करो। ठीक है रिपू? Yes, sir. है ना बेटे? Yes. क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करो आप लोग, हम तो ले रहे हैं। प्रॉब्लम आ रही है कोई अंडरस्टैंडिंग में? अभिनव, अक्षय कुमार, नो सर। अक्षत कुलेरिया, नो सर। आयुष धीमान, एक कोई क्षितिज है, एक गधा मुझे मिल जाए ना, तो स्कूल तो लगने में, इसकी टांगे तो मैंने तोड़नी है। कैमरे ऑफ करके वीडियो क्लासेस लगा रहे हैं, अनपढ़ कहीं के। एक सुजल मेहरा, एक अजय कुमार है कोई, इनको टीवी में जॉब मिल जाए तो टीवी का कैमरा बंद कर दिया करेंगे ताकि इनकी शक्ल ना दिखे। क्यों? टीवी में न्यूज एंकरिंग की जॉब मिल जाए तो क्या टीवी का कैमरा बंद कर दोगे? When you are attending the video conferencing, your camera should be always on. और आने वाला टाइम इन्हीं चीजों का है। हो सकता है अभी ये कोरोना कोविड-19 आया, कोई कल को 1 साल के बाद कुछ और आ गया, फिर क्या करेंगे? कैमरे बंद करके घर में बैठ जाओगे, सो जाओगे, खाना कहां से आएगा? अभी तो पेरेंट्स खिला रहे हैं ना, वो आपकी एजुकेशन के लिए कितने एफर्ट्स करते होंगे। कईयों के पास जॉब नहीं होगी, कईयों के पास कई प्रॉब्लम्स होंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, बट स्टिल दे आर डूइंग फॉर यू। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क हार्ड नाउ। If you are working, then you are working for your own career, not for anyone else. अपने पेट के लिए काम करोगे आप अब। मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं, कार भी होगी पर पेट्रोल के लिए पैसे नहीं होंगे अगर जॉब नहीं होगी। तो पापा तो सारी लाइफ पेट्रोल डलवाएंगे नहीं गाड़ी में, है ना? गाड़ी तो होगी। सो बेटे वर्क हार्ड, अपने लिए कर रहे हो आप। किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? प्रियांशी, प्रतीक्षा, प्रियांशु, केमिस्ट्री इज गोइंग फाइन? Yes, sir. Yes, sir. To see the situation, when the class is started, there were 44 students. At this time, there are 27 students only. Then फिर बोलते हैं जॉब नहीं है, तो जॉब कहां से मिलेगी? सीरियस ही है? जो सीरियस है उनको जॉब भी मिलती है, वो अपनी लग्जरी लाइफ भी जीते हैं। You should always be serious. जितना करवाया जा रहा है उसको रोज करिए। कोई टफ नहीं है, फिजिक्स +2 की बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। अभी जैसे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगा, एक दिन संडे का रखिए, संडे को मॉर्निंग से स्टार्ट करिए, इवनिंग तक फर्स्ट यूनिट फिनिश कर दो।
पर देखो मुझे कौन कौन सी चीजें नहीं आ रही हैं, फिर उन चीजों के ऊपर काम करना शुरू करो। ठीक है, हमसे पूछो। टफ नहीं है बेटे, फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं। बस ये कंसेप्ट एक बार, फर्स्ट यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करना है, तो चार्ज की डेफिनेशन से स्टार्ट करो और यहां तक पहुंचो। जब आप स्टार्टिंग से करोगे, चेन में करोगे, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, क्योंकि हर चीज इंटरलिंक्ड है और बहुत इजी है रिभू, बहुत टफ नहीं है ये। तो स्टार्टिंग से वंशुल चौधरी। यस सर। तो बेटे रेगुलर स्टडी करो, तेरे पापा नॉन मेडिकल के हैं, मम्मा फिजिक्स के हैं, उनसे सीख लिया करो, पूछ लिया करो। बस सीरियस हो जाए, जो बालों को तेरे स्टाइल बन रहे हैं ना ये, ठीक है ना, पढ़ने का टाइम है, लाइफ पढ़ने की, बाल बनाने की नहीं है। नहीं तो एंड में बाल नहीं बचते हैं सिर में जब जॉब नहीं मिलती है। तो अच्छी लग्जरी लाइफ मिल रही है ना, इसलिए आपके दिमाग खराब है। बी सीरियस इन द स्टडीज। चलो ठीक है, कल मिलते हैं क्लास में। ठीक है, कल और एक लेक्चर और लगेगा। इट विल बी फिनिश्ड, दिस यूनिट, फर्स्ट यूनिट विल बी फिनिश्ड। अदरवाइज ये 24 जून को होता था, तो इस बार वी आर इन एडवांस। अगर आप चाहो तो एक बार रिवाइज भी करवा सकता हूं इसको, पर मैं चाह रहा हूं रिवाइज जब स्कूल चलते हैं तब करेंगे। फिलहाल अपना मटेरियल रेडी कर लो आप। ओके, यस ठीक है बेटे, कल मिलते हैं, बाय। थैंक यू सर। बेटे